अगर आप पाकिस्तान में एक एवरेज बंदे हो मेरी तरह, तो चांस ज़्यादा यही है कि आपकी अपने फ्रेंड ग्रुप में इतनी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं है। आप बोलते हो तो कोई सुनता नहीं है, आप पूछते हो तो कोई बताता नहीं है, आप करते हो तो कोई देखता नहीं है, आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। इस सब को हम ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं कोड से। सीक रिस्पेक्ट नॉट अटेंशन फॉर इट लास्ट्स लॉन्गर। मेरे नज़दीक रिस्पेक्ट लेना जो है वो एक फुल टाइम तो नहीं, लेकिन आपको ना एक ख़ास किस्म का बंदा बनना पड़ता है रिस्पेक्ट लेने के लिए। अब वो ख़ास किस्म का बंदा तो मैं नहीं बनाऊँगा इस वीडियो में, लेकिन वो एक चीज़ जिससे आपको इज़्ज़त, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी दूसरों से, वो है ये। नज़र आ रहा है ये। सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक ऐसी टर्म है जिसकी मुझे भी काफ़ी देर तक नहीं थी समझ आती। बड़ी दफ़ा देखा था रिस्पेक्ट योरसेल्फ, इंटरनेट पे भी बड़ा इस तरह का कंटेंट देखा था, रिस्पेक्ट योरसेल्फ बड़ा देखा था कि जी किसी को खुद को बुली ना करने दो और अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करो सब कुछ। फाइनली आज थोड़ी समझ आई है, वो समझ आपको दे देता हूँ। जब आप किसी दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, अपना ना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो उनकी नज़रों में। मतलब उनके सामने आप कोई स्टैंडर्ड होता है आपका कि कोई फॉर एग्जांपल गाली नहीं देनी, इस बंदे के सामने गाली नहीं देनी, उससे नीचे आप नहीं आते। इस बंदे के सामने इस तरह की कोई बात नहीं करनी ऐसी वैसी, उसके नीचे नहीं आते। वो स्टैंडर्ड आपने सेट करना है बस अपने लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इसी चीज़ का नाम है। अब उसमें कई चीज़ आती है, उसमें जो आप बोलते हो वो आ जाता है, जो आप सुनते हो वो आ जाता है। गाने नहीं कह रहा, वैसे बातें जो सुनते हो वो आ जाता है। उसमें आपके एक्शंस आ जाते हैं, उसमें आपके इर्द गिर्द के लोग आ जाते हैं, उसमें आपका कंटेंट आ जाता है, जो आप देखते हो सब कुछ आ जाता है, क्योंकि अपने लिए कर रहे हो ना, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे। तो इसीलिए सब कुछ आ जाता है। पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर आ जाती हैं। अब ये स्टैंडर्ड आप पे है कि आपने किस किस चीज़ के अंदर अपने लिए सेट करना है। जितने ज़्यादा चीज़ों में रखोगे उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी ऑब्वियसली। और देखो ये क्यों ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट करें, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो आपके क्लासमेट्स आपको रिस्पेक्ट करें, आपके टीचर्स आपको रिस्पेक्ट करें, आपके कोई बिज़नेस फ्रेंड्स हैं वो रिस्पेक्ट करें, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो रिस्पेक्ट लेने के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों से, इज़ टू शट द हेल अप। सही बात। सबसे कॉमन चीज़ जो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने देती दूसरों से, वो है आपका ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। अब अक्सर लोग मैं देखता हूँ वो इतना बोलते हैं कि उनकी सारी रिस्पेक्ट वहाँ ही ख़त्म हो जाती है। एक पॉइंट आता है, एक सर्टेन पॉइंट आता है, और वो पॉइंट होता है तकरीबन 1-2 जुमले। उसके बाद लोग लिटरली सुनना ही छोड़ देते हैं, और फिर एक पॉइंट आता है जब लोग कहते हैं यार ये चुप भी नहीं करता, ये बोलता रहता है। इस तरह का पॉइंट भी आ जाता है, और अक्सर लोगों में ये होता है। और लोग आपके मुँह पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो शो हो जाता है आपकी, जिस तरह लोग आपको ट्रीट करते हैं उसमें शो हो जाएगा। आपको खुद भी पता है, उसमें भी सियाने हो आप। ये तो आगे कम बोलना, फिर उसके बाद जब बोलना है तब सिर्फ स्टैंडर्ड की बात करनी है। ज़रूरी है ये, रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। अगर रिस्पेक्ट नहीं चाहिए तो ना मानो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब बोलना है तो सिर्फ ज़रूरी बात करनी है, और गाली जो है वो तो देनी ही नहीं है ना। गाली का मकसद नहीं समझ आता मुझे, कभी ना समझ आएगा कहीं क्यों इतना कॉमन है, लेकिन गाली आपके वर्ड्स में, आपके अल्फाज में वो वज़न नहीं रहता जब आप गाली देते हो। जब आप हर जुमले में 2 गालियाँ दे रहे हो, हर जुमले में 4 गालियाँ दे रहे हो, तो फिर आपकी बात कोई नहीं देता सीरियसली। जब आप अपने दोस्तों को हर छोटी बात पे गाली दे रहे हो, तो ना क्या कहता है, जस्ट एन एवरेज गाय जो गालियाँ देता रहता है फ़िज़ूल। और गालियों का मकसद मुझे नहीं समझ आया कभी भी, ना ही कभी आएगा, कि इतनी कॉमन होना गालियाँ, हर जुमले में गाली, इसका मकसद नहीं है कोई भी। अगर आपने रिस्पेक्ट गेन करनी है तो एक गाली देने वाले माशरे में गाली ना दो, देखना ऐसे इंस्टेंट रिस्पेक्ट। और जो बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड की करनी है, फजूल चुस्से नहीं मारनी। फिर आती है बात जो आप सुनते हो उसकी, गानों की बात नहीं कर रहा। मुझे याद है जब मैं पहले दिन अपने गया था कैम्ब्रिज का पेपर देने, तो मैं मैट्रिक से आया था। तो मैट्रिक में मैंने नोट किया कि जब पेपर देने आते हैं लोग, तो वो इतना मतलब तैयार नहीं होते आते, ट्रैक सूट वगैरह कुछ भी पहने थे, नीचे चप्पल पहने थे और कैप पहनी होती है अक्सर, जो भी है ऐसे तैयार ऐसे ही ना आ जाते हैं पेपर देने। तो जब मैं कैम्ब्रिज में आया तो मैंने शिफ्ट नोटिस किया कि लोग यहाँ पे बड़ा तैयार होके आ रहे हैं। तो पेपर किया जो भी है, उसके बाद दोस्तों के साथ बाहर आके पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक दोस्त को मैंने कहा कि यार मैंने नोट किया कि यहाँ लोग बड़ा तैयार होके आते हैं। उसने आगे से क्या जवाब दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपका एक स्टैंडर्ड होता है ना कि मैंने इससे नीचे बात करनी ही नहीं है, तो आप उससे नीचे बात सुनते भी नहीं। उस दोस्त को मैंने कहा कि यार यहाँ बड़े तैयार हो के आए हैं लोग। उसने मेरी बात को सॉलिड इग्नोर मारा, 3-4 सेकंड चुप रहा। आगे से उसने पूछा इस सवाल का क्या जवाब दिया था। मतलब कि बात करनी है सिर्फ अपनी स्टैंडर्ड से ऊपर, जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो, उससे नीचे बात करनी ही नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इंस्टेंट रिस्पेक्ट उसके लिए बनी। आप स्नूकर खेल रहे हो, आपसे शॉट नहीं लगती, आपका दोस्त आपको इतनी लंबी गाली दे देता है क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे हमने स्पीच वाले में बात की, आपको इतनी लंबी गाली देते हैं क्योंकि उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है स्पीच की वजह से।
आप कहते हो भाई ठीक है, पॉट नहीं हुआ, गाली देने का कोई मकसद नहीं है, आराम से बात करो, इंस्टेंट रिस्पेक्ट। अब यहाँ तो वो कहेगा ऊ सिग्मा सिग्मा, या तो वो, और उस मोमेंट पे आपको लगेगा क्रिंज, उसको भी लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एक सबकॉन्शियस रिस्पेक्ट बन जाएगी। जो आप सुनते हो वो भी हो गया। उसके बाद आते हैं आपके एक्शंस पे। अब एक्शंस पे आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, बॉडी लैंग्वेज है, आपका पोस्चर है, आपके मैनरिज्म्स हैं, स्लो मूवमेंट्स करनी है आपने, ऐसे एकदम से नहीं करनी, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो आपके मेन एक्शंस हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, या जो उनको मेनली नज़र आते हैं, जो उनकी तरफ डायरेक्टेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जा रहा था एक दिन ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ, तो बस में ना ऐसे गाने लगे हुए थे, तो मेरा दोस्त जिसने गाने लगाए हुए थे, मैंने उसको कहा यार आवाज़ थोड़ी सी ऊंची है, आवाज़ थोड़ी सी आहिस्ता कर दो। तो वो कहता है कि नहीं यार ऊंची आवाज़ का मज़ा आता है। मैंने कहा यार आवाज़ थोड़ी सी ऊंची है, कानों में चुभ रही है, आवाज़ थोड़ी आहिस्ता कर दो। कहता नहीं करनी। तो मैंने आगे से क्या किया, मैंने किया, ये करने के तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यार ये मैंने चवल मार दिया, वैसे ये करने वाली कोई हरकत नहीं थी। फिर मैंने अपोलोजाइज़ किया, ये मुझे नहीं याद, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने किया क्या था, और मेरी गलती से आप लोग भी सीख सकते हो। और ये जो एक्शन हैं जो कि मिडल फिंगर दिखाना और पीछे जाके मारना, उसके पे जाके मारना, हैवी चीज़ आ गई है। सुनना ज़रा 2 मिनट के लिए, हैवी चीज़ आ गई है, हैवी एग्जाम्पल। 153 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम थे मेरे जब मैंने ये चैनल शुरू किया। 153। अपने चैनल पे मैंने स्टोरी भी लगाई, पोस्ट भी लगाई कि मैं चैनल शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे पता था कि यार हर कोई तो नहीं करेगा। 153 है, चलो 120 तक हो जाएंगे, 110 या चलो 100 तक भी हो जाए तो बहुत है। पहले हफ्ते में, हफ्ता कम टाइम नहीं होता आपकी पोस्ट वगैरह देखने के लिए, पहले हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 40 कुछ सब्सक्राइबर्स हुए थे मेरे इस चैनल पे, सिर्फ और सिर्फ 40। बात बताने का मकसद ये नहीं है कि मेरे दोस्त फजूल हैं, मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो मेरे दोस्त नहीं हैं, मकसद यही है वैसे। लेकिन जिन लोगों को आप अपना दोस्त कहते हो ना, उनसे भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ साबित हो जाता है। जिन लोगों को आपकी परवाह ही नहीं है, जो लोग आपको सपोर्ट ही नहीं करते, जो लोग आपको खुश देखना ही नहीं चाहते, आपके गोल्स अचीव होकर नहीं देखना चाहते, उनको आप अपना दोस्त कह रहे हो। और आप हैरान हो गए, ऑनेस्टली आप हैरान हो गए कि आपके सर्कल में जिन लोगों को आप अपना भाई समझ रहे हो, जिनको आप भाई कह रहे हो, उनमें से कितने लोग आपको खुश देखना ही नहीं चाहते। ऑनेस्टली मुझे आइडिया था कि हर कोई नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद बहुत हैरान हो गया था। 150 में से 100 भी पूरे नहीं, 50 भी पूरे नहीं, 46 या मेरा ख्याल 45-46 हुए थे, अभी भी 55 में हुआ कुछ। इसके बाद आती है थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में। सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो, जो आप लाइक करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, जो आपने इतनी लंबी लंबी एक्ट्रेसेस को फॉलो किया हुआ है रमज़ान में भी, क्योंकि आपको इंस्टा पे ब्यूटी चाहिए, जो आपने लाइक किया हुआ है सारी डांसिंग वीडियोस। मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं है जानने वाला, क्लास में पढ़ता है मेरे एक क्लास में पढ़ता है लड़का, मेरे जितना है वो, सुनना ज़रा, मेरे जितना है वो, 18 साल का वो लड़का होगा, 18 साल का लड़का। रमज़ान की बात है, ये कुछ ही दिन पहले की। गेट रेडी विद मी वीडियो थी एक लड़की की, और उसने लाइक किया हुआ था। इंस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट। जब आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हो ना, तो उससे ऊपर, उससे कम के लिए फिर आप कभी सेटल ही नहीं करते। अब वो मेरा दोस्त था, अच्छा मैं उसको दोस्त समझता था, उससे पहले मैं कहता था कि यार अच्छा दोस्त है, वैसे कभी काम आ सकता है। लेकिन जब मैंने वो देखा, नीचे आ गया, वो स्टैंडर्ड से नीचे आ गया। कि कोई मेरा दोस्त कभी, एटलीस्ट मेरा दोस्त, अपने आप जिसके मर्ज़ी दोस्तों के साथ कुछ करो, अपने दोस्तों के साथ आप जो मर्ज़ी करो, आपके दोस्त आपको नहीं कहते आप ना करो, लेकिन एटलीस्ट मेरा दोस्त कोई भी इस तरह गेट रेडी विद मी लड़कियाँ नहीं देख रहा, ना लाइक कर रहा। ये वो सारे तरीके हैं जिनसे मैंने रिस्पेक्ट गेन की हुई है रियल लाइफ में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों में शुगल नहीं लगाना चाहिए, या फिर आप कोई जुगती नहीं लगा सकते, एक दूसरे को बातें नहीं सुना सकते, वो ज़रूरी है, उसके बगैर तो दोस्ती है ही नहीं। लेकिन एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ज़रूर है। जाते जाते यही कहूँगा कि इन चीज़ों के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो रिस्पेक्ट मिलने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बस ये एक वो वाहिद चीज़ है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपने लिए स्टैंडर्ड्स रेज़ करना, ये वो वाहिद चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि कोई भी कर सकता है, और सबसे ज़रूरी है मेरी नज़र में, सबसे ज़रूरी। क्योंकि यार अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप किसी से क्या रिस्पेक्ट करवाओगे। और ये काम करता है, मेरी ना मानो, ट्राई करके देखो, बेशक काम करता है ये। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, कम बोलना,
अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, कम बोलने की प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आपके दोस्त आपको बातें सुनाते हैं तो आप शुरू ऐसे करो, यार ठीक है बस ठीक है। अगर आप वो लाइक वगैरह करते हो इंस्टा पे इस तरह डांसिंग, अगर आप इंस्टा पे डांसिंग वीडियोस लाइक वगैरह करते हो, वो करना बंद कर दो। बातें होती हैं सोचने वाली, तो आप सोचते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं, ये तो मसला है, सोचा करो।